स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल स्टॉक मार्केट हेल्पर में। आज हम बात करने वाले हैं पॉलीप्लेक्स कॉरपोरेशन लिमिटेड के बारे में। तो बात करेंगे कब यहाँ पर वापस से पैसा बनना शुरू होगा। तो चलिए वीडियो की शुरुआत कर लेते हैं। तो यहाँ पर जो है आप कंपनी देखोगे तो केमिकल सेक्टर की कंपनी है और इसने प्रीवियस 5 ईयर की इसकी परफॉर्मेंस आप चेक करोगे। तो चलिए 5 ईयर के ऊपर हम आते हैं। तो देखा जाए तो प्रीवियस 5 ईयर में इसने परफॉर्मेंस बहुत ही अच्छी दी है। 2 टाइम्स पैसे को ग्रो किया है, वो भी मेजर करेक्शन आने के बाद। यहाँ पर आप देखोगे तो हायर साइड से ये 50% ऑलरेडी नीचे आ चुका है। तब भी आप देखोगे तो 200% के रिटर्न्स, नेट रिटर्न्स जो है वो बन रहे हैं। लोअर साइड से इसे काउंट करेंगे, लोअर साइड कौन सी रहेगी यहाँ पर, ये 288 रुपीज़ की। तो ये 200% की रिटर्न है, ये और भी ज़्यादा है आपको देखने को मिल जाएंगे। जो लोग एवरेज डाउन करते हैं लोअर साइड की तरफ तो उनके लिए और भी अच्छे रिटर्न्स है। अब देखोगे आप तो शॉर्ट टर्म में कहीं ना कहीं ये 40% जो है करेक्शन, मेजर करेक्शन दिखा चुका है। जिन्होंने साल के अंदर अंदर इसमें बाइंग की है, चाहे ऊपर के लेवल पे 2500 रुपये या 2000 के आसपास बाइंग की है, उनके लिए मतलब ये शेयर बहुत ही ज़्यादा जो है मेजर करेक्शन दिखा चुका है। उनके पोर्टफोलियो बहुत ज़्यादा रेड हो चुका है। तो वो बहुत ज़्यादा परेशान है कि क्या करे, सेल कर दे या होल्ड करके रखे लॉन्ग टर्म के लिए। तो मैं बताने वाला हूँ आपको करना क्या है, तो वीडियो को पूरा ज़रूर देख लीजिए। अब यहाँ पर मंथ में देखोगे तो कितने 5% के रिटर्न्स दिए हैं, 5% के नेगेटिव रिटर्न दिए है, यानी फॉल दिखाया है, गिरावट दिखाई है और अच्छी खासी गिरावट है। मेरे हिसाब से 5% एक मंथ में कोई शेयर गिरता है तो उसे हम एक बड़ी गिरावट मानेंगे। और वीक की बात करेंगे तो वीक में भी कहीं ना कहीं रेड चार्ट देखने को मिला है। तो ओवरऑल देखा जाए तो यहाँ पर जो एक चीज़ मुझे देखने को मिली वो है शॉर्ट टर्म में ये शेयर लगातार नीचे जा रहा है। अब लॉन्ग टर्म की तरफ आप बढ़ोगे तो वापस से 5 ईयर का चार्ट मैं यहाँ पर निकाल चुका हूँ। तो यहाँ पर जो है वो रिटर्न्स 200% है और वो भी हायर साइड से करेक्शन आने के बाद। अब यहाँ से यहाँ तक आप काउंट करोगे तो लगभग 250 से 300% के रिटर्न्स इस शेयर ने अपने शेयर होल्डर्स को दिए। अब आगे बढ़ेंगे। अब यहाँ पर आप देखोगे मैक्स चार्ट पैटर्न, तो मैक्स चार्ट पैटर्न में हमें बहुत सारी चीज़ें देखने को मिली है। कंसोलिडेशन फेज भी देखने को मिल रहा है। देखा जाए तो 1-2 साल जो है लगातार ये स्टॉक कंसोलिडेट करता है नीचे आने के बाद। अब सेम जैसा यहाँ पर चार्ट बना है वैसे ही हमें बहुत टाइम पहले भी सेम चार्ट देखने को मिला था। हाई क्रिएट किया, फिर शेयर नीचे आया था। आप देखोगे तो मेजर करेक्शन दिखाई थी और बहुत ही ज़्यादा शेयर नीचे आ चुका था। लेकिन जो इस टाइम में टिके रहे, जिन्होंने अपनी इन्वेस्टमेंट कंटिन्यू की, उनके लिए देखा जाए तो बाद में कहीं ना कहीं रिटर्न्स तो बने, अच्छे रिटर्न्स बने। हायर साइड पर भी बाइंग की थी तो देखा जाए तो कुछ टाइम बाद उन्हें अच्छे खासे रिटर्न्स यहाँ पर मिलने शुरू हो गए। तो देखा जाए लॉन्ग टर्म में ये शेयर कहीं ना कहीं अच्छा करता है, लॉन्ग टर्म में आपको रिटर्न्स बना के देता है। ऑल टाइम चार्ट चेक करोगे आप तो 7000 से 7500 के आसपास इसने रिटर्न दिए हैं। तो आप कह सकते हो कहीं ना कहीं ये शेयर लगातार अच्छी परफॉर्मेंस दिखा रहा है। अभी आप चेक करोगे तो कहीं ना कहीं ये जो है शेयर एक स्मॉल कैप कैटेगरी में पहुंच चुका है। एक टाइम पर आप देखोगे तो ये जो शेयर है ये 13 रुपये 50 पैसे पर ट्रेड कर रहा है। इसने कोई भी स्टॉक स्प्लिट नहीं दिया है, ना ही बोनस दिया है। मतलब आप समझ सकते हो एक माइक्रो कैप कंपनी, बहुत ही छोटी कंपनी थी, ग्रोथ यहाँ पर अच्छी रही है। 13 रुपये का स्टॉक आज देखो तो 1350 पर ट्रेड कर रहा है। तो कह सकते हो हम मल्टीबैगर बन चुका है, इतने अच्छे रिटर्न दिए हैं और अभी भी स्मॉल कैप कैटेगरी में है। अभी यहाँ पर चेक करोगे तो कैटेगरी जो है मार्केट कैपिटलाइजेशन के हिसाब से तो कंपनी अभी भी छोटी है। मतलब ग्रोथ आना अभी भी बाकी है, अभी मिड कैप पहुँचना है, लार्ज कैप पहुँचना है, फिर जाके आपको मेगा कैप देखने को मिल सकता है। पोटेंशियल अभी कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा है यहाँ पर, तो आपको जो है उम्मीद नहीं छोड़नी है। अब आगे बढ़ेंगे। अब थोड़ा सा कंपनी का बिजनेस देख लेते हैं और समझते हैं क्या रिकवरी आ सकती है, क्या रिटर्न्स बनने शुरू हो सकते हैं यहाँ पर वापस से। तो यहाँ पर जो है आप इनकी मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज़ और बिजनेस देखोगे तो हमें जो है इंडिया में देखने को मिलता है। एक तो इंडिया में हो गया और इसके अलावा यूएसए, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, थाईलैंड में भी कंपनी का अच्छा खासा बिजनेस है, इंडोनेशिया और आप देखोगे तो तुर्की। तो इन देशों में कंपनी जो है अपनी मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज़ के साथ अच्छी खासा बिजनेस कर रही है। अब आगे बढ़ेंगे, अब थोड़ा सा डीप चलते हैं। तो यहाँ पर देखोगे आप तो कंपनी के में 7 मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज़ देखने को मिलती है 5 कंट्री में, और जिनकी पर एनम कैपेसिटी है, आप देखो मैट्रिक टन पर एनम 3,36,000। और उसके अलावा जो सेकंड है इनकी, तो वहाँ पर
3,13,000 मैट्रिक टन पर एनम, यानी एक साल में ये कंपनी इतनी कैपेसिटी के साथ जो है प्लांट रन करती है। और यहाँ पर आप देखो तो यूएसए, पोलैंड, जर्मनी, तुर्की, इंडिया और थाईलैंड, कोरिया, जापान, सिंगापुर, इंडोनेशिया, तो ये जो हाईलाइटेड कंट्रीज़ है यहाँ पर कंपनी अच्छा बिजनेस कर रही है और अच्छी खासी इनकी मेजॉरिटी जो है सेल्स यहाँ से आती है। और इन सेल से आप देखोगे तो कंपनी के प्रोडक्ट्स थोड़ा सा हम चेक कर लेते हैं। कंपनी का जो मेन कोर बिजनेस है वो है फ्लेक्सिबल पैकिंग का। यहाँ पर आप देखोगे फ्लेक्सिबल पैकिंग क्या होती है, तो थोड़ा आसान शब्दों में समझेंगे तो पैकेट्स हम इन्हें कहेंगे। जैसे आप समझ सकते हो शुगर एंड कैंडी के पैकेट्स, फ्रोज़न फूड के पैकेट्स, और यहाँ पर आप देखोगे तो अलग स्नैक्स भी हमें देखने को मिले, टी एंड कॉफ़ी और लिक्विड्स और फूड्स स्ट्रिप्स और अलग अलग चीज़ें यहाँ पर देखोगे। तो कंपनी जो है मतलब आप समझ सकते हो कंपनी का कोर बिजनेस है मतलब पैकेट्स बनाने का, फ्लेक्सिबल पैकिंग बनाने का। अब यहाँ पर देखोगे तो कैटेगरीज बहुत ही अलग अलग देखने को मिली है। टेप भी कंपनी बना रही है और टेक्सटाइल बैग्स भी कंपनी मैन्युफैक्चर करती है। और इसके अलावा आप चेक करोगे तो पर्सनल केयर एंड हाइजीन के लिए जो फ्लेक्सिबल पैकिंग होती है वो ये कंपनी बना के देती है। तो यहाँ पर आप देखो तो पेट फूड्स के लिए भी, तो इसके पास देखा जाए अच्छा खासा बिजनेस है। और ये जो कंपनी है इन सारे प्रोडक्ट से अच्छा खासा पैसा कमाती है। और यहाँ पर आप देखोगे तो अभी जो मार्केट कैपिटलाइजेशन है, बिजनेस आपने थोड़ा बहुत देख लिया तो देखोगे 4,096 करोड़ की मार्केट कैपिटलाइजेशन है। आप 4,000 करोड़ का मान के चल सकते हो। मतलब अभी तो कैटेगरी छोटी देखने को मिली है लेकिन पोटेंशियल इसमें बहुत ज़्यादा है। अब यहाँ पर आप देखोगे तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे ये अच्छा डिविडेंड भी पे कर देती है। 1-1.5% के आसपास इसका डिविडेंड यील्ड हमें देखने को मिलता है। फेस वैल्यू यहाँ पर 10 की है। अभी तक कोई भी स्टॉक स्प्लिट, स्टॉक बोनस इसने नहीं दिया है कंपनी ने, लेकिन फ्यूचर में अगर ग्रोथ वापस से आती है तो कहीं ना कहीं यहाँ से आपको स्टॉक स्प्लिट और स्टॉक बोनस जैसे कॉर्पोरेट एक्शन भी होते हुए नज़र आएंगे। अब यहाँ पर कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ आप चेक करोगे 10 साल की आपको 12% देखने को मिली है। मेरे हिसाब से कहीं ना कहीं ये जो नंबर है वो क्यों का टाइप का है। 5 साल की 16%, तो यहाँ पर जो 5 सालों की आप देखोगे कंपाउंडेड सेल ग्रोथ तो वो अच्छी देखने को मिली 16%। 3 साल की 19%। यहाँ पर जो परफॉर्मेंस है वो और भी अच्छी बढ़ती जा रही है। लास्ट ईयर की देखोगे या अभी की आप देखोगे तो हमें 16% देखने मिले। अब यहाँ पर कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ आप देखोगे तो यहाँ पर थोड़ा कंपनी ने परफॉर्मेंस और भी अच्छी दिखाई है। 10 सालों में 32% का इसका कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ देखने को मिल रहा है, जो कि मेरे हिसाब से बहुत ही अच्छा है। और 5 सालों का भी ओके ओके और 3 सालों का भी ठीक ठाक देखने को मिली। अब यहाँ पर डेटा देखो, CAGR कंपाउंडिंग का डेटा देखते हैं तो 26% ये 10 सालों में दे रहा है। यहाँ पर देखो 10 सालों में 26% है, 5 सालों में 25% और 3 सालों में तो कंपनी ने कमाल ही कर दिया 29%। और अभी लास्ट ईयर का देखो तो परफॉर्मेंस कुछ भी अच्छी नहीं रही है। डाउनफॉल हमें देखने को मिला, लगातार शेयर गिरावट दिखाई है। तो ये मैटर नहीं करता, शॉर्ट टर्म में हम काउंट नहीं करेंगे। हम बड़े इन्वेस्टर है, वेल्थ क्रिएट करने के लिए हम किसी भी शेयर में जाएंगे तो वेल्थ क्रिएट करने के लिए जाएंगे, ना कि ट्रेडिंग पर्पस या शॉर्ट टर्म। तो ये चीज़ें जो है हम इग्नोर करते हैं। लॉन्ग टर्म के बारे में सोचिए। छोटे छोटे टाइम पीरियड में ट्रेडर्स थोड़ा बहुत कमा लेते हैं, लेकिन वेल्थ क्रिएट करनी है तो थोड़ा आपको लंबा खेलना पड़ेगा। चलिए ठीक है। अब रिटर्न ऑन इक्विटी देखोगे 9%, 13% 5 सालों में, 3 सालों में 15% और लास्ट ईयर में 10%। ठीक है, ये डेटा भी अच्छा देखने को मिल रहा है। अब थोड़ा आगे बढ़ेंगे। अब रिजर्व्स आप चेक करोगे, जो कंपनी के पास रिजर्व्स हैं देखा जाए एक हिसाब से आप इसे सेविंग्स मान के चल सकते हो। कंपनी की इन्हें हम सेविंग्स कहेंगे। अब ये जो पैरामीटर्स थे ये डेली बेसिस पर नहीं चेंज होते। अब रिजर्व्स का डेटा आप देखो तो ये डेली बेसिस पे ना तो ऊपर जाएगा ना ही नीचे जाएगा। इसे जो है हम 3 मंथ के हिसाब से जो है चेक करते हैं। देखा जाए क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर जो है तीसरे मंथ कंपनी अपने नंबर्स लेके आती है, तो साल में आप इसे 4 बारी तक चेक कर सकते हो। यहाँ पर देखोगे आप तो 3,451 के टोटल रिजर्व से 3451 करोड़ के कंपनी के पास टोटल रिजर्व से, जो कि मार्च 2021 तक 3,021 करोड़ के थे। तो आप देखोगे कहीं ना कहीं ईयर ऑन ईयर बेसिस पे उछाल तो इसमें देखने को मिला, अच्छा खासा उछाल आया। डेट अब देखोगे तो डेट कहीं ना कहीं कंपनी ने पिछले साल से अभी तक रिड्यूस किया है, कम किया है, अच्छी खासी ने डेट रीपे कर दिया है।
तो कहीं ना कहीं इंटरेस्ट भी कम लगेगा, तो नेट प्रॉफिट में इम्पैक्ट आने वाला है। इम्पैक्ट क्या, पॉजिटिव इम्पैक्ट आने वाला है, आप ये भी कर सकते हो। अभी जो हाल फिलहाल में कंपनी के पास डेट चल रहा है वो 799 करोड़ रुपीज़ का कंपनी के ऊपर अभी डेट है। तो चलिए ये तो है, अब रिजर्व्स मेरे हिसाब से अच्छे हैं, डेट भी कम है कंपनी के पास। अब यहाँ पर आप देखोगे तो 50% से ज़्यादा का मेजोरिटी होल्डिंग्स प्रमोटर्स के पास है। एफ आईज 12.5%, डी आईज 2-2.5%, और उसके बाद आप देखोगे तो बाकी का बचा हुआ रिटेल और पब्लिक के पास है 33.53। तो ये जो डेटा है ये सारा ये बहुत ही अच्छा है, और कंपनी अच्छे खासे जो है रिजर्व भी होल्ड कर रही है, तो कहीं ना कहीं ये परफॉर्मेंस अच्छी दिखाएगा। अब चलिए अब बात कर लेते हैं जिन्होंने ऊपर के लेवल पे बाइंग करके रखी है उन्हें क्या करना चाहिए। लेकिन उससे पहले बता दूं ये कोई बाइंग या सेलिंग रिकमेंडेशन नहीं रहेगी, ये सिर्फ आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए चीज़ है। अब देखिए बिज़नेस कंपनी का ख़राब नहीं है, मेरे हिसाब से कोई भी दिक्कत नहीं है कंपनी की बिज़नेस में। अभी जो शेयर नीचे आया है वो आया है एक्सटर्नल इशूज़ की वजह से। अब आप इन्हें समझना है, जो कंपनी की सेल्स में इम्पैक्ट आया है, अब आप सेल्स देखोगे तो मेरे हिसाब से तो अच्छी है, लेकिन जो कंपनी का नेट प्रॉफिट है जिस पर थोड़ा हमें इम्पैक्ट देखने को मिला वो है मटेरियल कॉस्ट, ट्रांसपोर्ट कॉस्ट की वजह से। क्यों? क्योंकि देखा जाए क्रूड ऑयल में बहुत ही बड़ा जंप देखने को मिला, जिसके कारण जो है ट्रांसपोर्ट कॉस्ट इम्पैक्ट होगी। ट्रांसपोर्ट कॉस्ट इम्पैक्ट होगी तो कहीं ना कहीं मटेरियल कॉस्ट बढ़ जाएगी, जिसके कारण जो है थोड़े बहुत कंपनी के नंबर्स जो है डाउन आए हैं। लेकिन डरने की कोई बात नहीं है, कंपनी जो है आने वाले दिनों में अच्छी परफॉर्मेंस दिखाने वाली है। और पहले भी कंपनी की शेयर में ये देखिए, आप यहाँ पर नेक्स्ट चार्ट देखोगे तो इस तरह का सिनेरियो पहले भी बन चुका है, तो डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आप लॉन्ग टर्म में कंटिन्यू करना चाहते हो तो कंटिन्यू कर सकते हैं, ये आपको अच्छे रिटर्न्स बना के देने वाला है। और अगर आप इस शेयर में नहीं टिकना चाहते, बाहर निकलना चाहते हो, तो कहीं ना कहीं ये आपको मौका देगा कभी आने वाले दिनों में, जो है ये अच्छा खासा जो है ब्रेकआउट देने वाला है, और आपको वापस से मौका मिलने का इस शेयर से बाहर निकलने का। तो पेशेंस रखिए, आपको लॉस बुक नहीं करना है। अगर आप छोटा लॉस बुक करते हो तो मेरे हिसाब से ठीक है, लेकिन बड़ा लॉस यहाँ पर बुक करने का कोई मतलब जो है यहाँ पर बनता नहीं है। अगर आप थोड़ा पेशेंस रखोगे तो आप रिटर्न लेके यहाँ से जाने वाला हो। थोड़ा अपना माइंड को जो है शांत रखना। तो ये थी हमारी आज की वीडियो अच्छी लगी हो लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। डेली बेसिस पर मैं बहुत ही अच्छी वीडियो बनाने की कोशिश कर रहा हूँ, तो आपका भी सपोर्ट चाहिए। तो मिलते हैं अगली वीडियो में।